आईपीएल मैच फिक्सिंग का अड्डा बन चुका है जी, ऐसा अड्डा बन चुका है कि अब तो दिख रहा है, अब तो दिखने लगा है, आंखों से दिख रहा है। मैच हो रहा था जी सनराइजर हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के दरमियान। ज़ाहिर है मुंबई इंडियंस किसकी है, मानी साहब की है। उसमें एम्पायर अपना स्क्रिप्ट भूल गया, एम्पायर को आउट देना था, वो बॉल वाइड हो गया, एम्पायर ने कहा क्या करना है, आउट 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 आउट। पिक्चर भी चल गई है, देख लें जी। एम्पायर बेचारा अपना स्क्रिप्ट भूल गया, और सलाम है यहां पर फिर ईशान किशन को भी कि उन्होंने भी रिव्यू नहीं दिया। अब उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कोई अपना वो नहीं दिया, वो भी चुपचाप चले गए कि जी हाँ मुझे तो आउट होना ही था, लेकिन बस मैं आउट हो गया। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर। बैट्समैन के बॉल कहीं लगता है ना, बॉल उसको पता चल जाता है कि मेरे बॉल ग्लव्स को लग के गया है, पता लग जाता है उसको, एम्पायर को पता न चले। सम टाइम ऐसा होता है कि विकेट कीपर, बॉलर, किसी को नहीं पता चलता, आपको लग गई, लेकिन जब अपील ही हुई एम्पायर भी आउट नहीं देता है। अच्छा, किसी ने अपील ही नहीं करी क्योंकि वो बॉल लगा ही नहीं। हाँ, बॉल काफी दूर से गया। अब एम्पायर क्या करना चाह रहा था, वाइट का भी कोई ऐसा नहीं किया, डर गया कि मुझे तो आउट देना था, ऐसे किया हाथ को और यूं करते फिर घबरा गया कि देना है आउट नहीं देना। अब ये मुझे पूरा नहीं पता कि उनके पास रिव्यू था या नहीं था, लेकिन फिर भी बैट्समैन थोड़ा बहुत तो अपनी मतलब एक विकेट है उसकी मेन, बिल्कुल थोड़ा बहुत रिएक्शन तो शो करता ना कीपर की तरफ से अपील हुई, वो भी बेचारा पीछे मुड़ के समझा कि वाइड देंगे, उसने कहा ये क्या कर रहे हैं ये, उसने कहा आउट आउट। अंबानी साहब का प्रेशर था, क्या था, मुझे इमरान हाशमी की फिल्म याद आ गई जन्नत, इसमें ये लोग दिखाते हैं ना किस तरह ये लोग फिक्सिंग करते हैं, ये सब सारी चीजें करते हैं। तो इस पे तो आईपीएल पे तो अब स्टैंप लगा देनी चाहिए कि ये फिक्सिंग का अड्डा है। नहीं, जिस तरह ये कह रहे हैं, मैंने वैसे देखा तो नहीं लाइव मैच, क्योंकि पता नहीं रिव्यू था भी नहीं का, क्योंकि और पीछे जो कैमरा है उसमें विकेट कीपर भी नजर नहीं आते, जो पहले मैं तो पूरा देखा, देख कर आया हूं, विकेट कीपर यूं भागता हुआ जा रहा है, पता नहीं, उसने तो जस्ट ए कलेक्शन ऑफ द बॉल, बस उसने कलेक्ट किया लेग स्टंप से बॉल, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बॉलर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो इसका मतलब फिर तो कोई दाल में कुछ काला है, बल्कि आईपीएल की पूरी दाल ही काली है, पूरी दाल काली है। और इस पे इंडियन मीडिया भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजों की इंक्वायरी बिठा दो, इंक्वायरी तो हो रही है ना, वैसे भी हो रही है, इसकी तो बिठाओ, अब इसकी तो बिठाओ, डेफिनेटली होगी। मतलब आईपीएल को कहा जाता है आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग, आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग, सारा पैसा आईपीएल का जो है वो जुए से आ रहा है। अब तो ये दिख गया, एक पहले हमने चले चीज की थी, अब इसमें तो साफ पता लग रहा है कि भाई जो एम्पायर है वो तक बिका हुआ है, वो अपना स्क्रिप्ट भूल गया, उसको याद ही नहीं है कि करना क्या है क्या नहीं करना। और ईशान किशन इतने मासूमियत से, और फिर शर्म नहीं आ रही, हार्दिक पांड्या खुश भी हो रहे हैं कि आउट हो गया आउट हो गया आउट, क्योंकि वो बॉलिंग हार्दिक पांड्या ने नहीं कराई थी, वो किसी और बॉलर ने कराई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या और उनकी टीम खुशियां मना रही आउट हो गया, ये भी शर्म नहीं आ रही कि क्या हुआ है। नहीं, अकेला बोल रहे, नहीं आप बोल रहे, मैं कह रहा हूँ कि हम आईसीसी से सैंक्शन लीग है ना, तो आईसीसी नोटिस ले, लेकिन आईसीसी में कौन बैठा है, वो जयशाह बैठे हैं, जयशाह साहब चौधरी बैठे हैं, चौधरी सलूट है भाई, हमारी पीएसएल बहुत अच्छी है, फिर भाई बहुत अच्छी पीएसएल है, ऐसी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बोल तो तौबा, अल्लाह का शुक्र है, हमें देखने को नहीं मिलती। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है, मैच पहले स्टार्ट होना चाहिए था, हमने 8 बजे स्टार्ट किया है, मैं चाहती कि हम 6 बजे स्टार्ट करते हैं, मैच पहले हमारा शुरू हो जाता है, बट ऑब्वियसली वो टाइमिंग आई डोंट नो उसका क्या फैक्टर था, उनका तो ऑब्वियसली हमसे आधे घंटा का फर्क है इंडिया का, बट उसकी वजह से शायद व्यूअरशिप थोड़ी सी आपकी हो सकती है कि लोग, आई थिंक इट्स अ गुड चांस कि हम वापस से अब ये रीएस्टैब्लिश करें कि पीएसएल इज मोर अबाउट द लोकल प्लेयर्स, द लोकल स्टार्स, जो हमारे बड़े नाम है। जैसे आईपीएल में हम देखते हैं कि वो अपने बड़े प्लेयर्स को कितना जिसे कहते हैं उनको वो पेडेस्टल देते हैं, वो प्लेटफॉर्म देते हैं उनको, सुपरस्टार्स वहाँ पे वो हैं, रोहित शर्मा है, आप ले लें, आप एमएस धोनी ले लें, में खेलेगा ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। विराट कोहली किसी भी टीम में खेलेगा ना, वो टीम जीतेगी, क्योंकि किंग ऑफ क्रिकेट है, छक्कों का बादशाह है, चौको बल्ला उसके हाथ में ऐसे चलता है जैसे तलवार है, जैसे तलवार चलती है, बिल्कुल ऐसे ही बात है। आरसीबी की टीम कंफर्म जीतेगी जी, बिल्कुल मुझे लग रहा था, क्योंकि और मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था विराट की वजह से, और मैंने अपने दोस्त से शर्त लगाई थी कि वो 50 करेगा और वो कर गया। ठीक हो गया सर। इंडिया से विराट कोहली, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, आप प्लेयर को सपोर्ट करें, क्या चक्कर है? नहीं, विराट अच्छा प्लेयर है तो इस वजह से हम सपोर्ट करते हैं, कोई नहीं मतलब जिस मर्जी कंट्री से हो, वो अच्छा खेलता है इस वजह से। अब से भी पूछते हैं, विराट कोहली ने 70 रन किए हैं, क्या कहते हैं विराट कोहली की इनिंग पे? मैंने आपको कहा विराट कोहली का नाम मेरे सामने नहीं लेना। विराट कोहली का नाम? हाँ, नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना भाई। उसने 70 रन किए हैं, जो प्लेयर अच्छा है हम उसका नाम लेंगे। और यार भाई सारी फिक्सिंग करके खेल रहे हो आईपीएल में। हाँ, तो सारी फिक्सिंग, पीएसएल जाके देखो ना, जो मैच है वो देखो। अच्छा, पीएसएल में फिक्सिंग नहीं है आपको? कोई फिक्सिंग नहीं है। फिक्सिंग करने के बाद मेरे पास मिसालें ऐसी ऐसी हैं, क्योंकि आप बस मैं नहीं देना चाहता आपको। मुझे लगता है कि आपको कोई गुस्सा चढ़ा हुआ है आईपीएल के ऊपर। माफी करे, मेरा हमसाया है, मेरा सराय की मिसाल सारा बनना साझा है, ठीक है। कोई मेरी जमीन, कोई दरख्त ने बूटा था कहने गया खड़ा, जो मेरा खसी 100% श्योर है कि भाई फिक्सिंग हुई है? भाई 100 क्या माइनस में आप ले जाए। देखते हैं आईपीएल,
या इस वजह से नहीं देखते कि फिक्सिंग हो रही है? भाई मैं नहीं देखता PSL PSL देखते हो? मैंने 2-3 दफा देखा था। वो सारी सियासत और जैसे बना खड़ा होता ना, सारा वही निजाम है। लेकिन पीएसएल की बात करें, आप कह रहे हैं पीएसएल, उसकी व्यूअरशिप की बात करें तो 20% क्राउड भी स्टेडियम्स के अंदर नहीं जा रहा। पीएसएल 2025 का बाइकआउट चल रहा है, फिर आप गुड ना देख चांस पाए। कि हम वापस से अब ये रीएस्टैब्लिश करें कि पीएसएल इज मोर अबाउट द लोकल प्लेयर्स, द लोकल स्टार्स जो हमारे बड़े नाम है। जैसे आईपीएल में हम देखते हैं कि वो अपने बड़े प्लेयर्स को कितना जिसे कहते हैं उनको वो पेडेस्टल देते हैं, वो प्लेटफॉर्म देते हैं उनको। सुपरस्टार्स वहाँ पे वो हैं, रोहित शर्मा है, आप ले लें, आप MS धोनी ले लें, कोहली ले लें। तो आई थिंक इट्स अ गुड चांस फॉर पीएसएल टू रियली आल्सो काइंड ऑफ ब्रिंग बैक दैट इम्पोर्टेंस टू आवर ओन स्टार्स इन मेरे ख्याल है रोहित, जहाँ से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ था, विंडो भी एक हो गई। जो अब ये सवाल जिन्होंने भी पूछा, आपका बड़ा ही कमाल सवाल है, क्योंकि इस पे लिए आपको अपने इंटेलेक्ट को जरा स्टिमुलेट करना पड़ेगा। आने वाले वक्त में अगर ये विंडो सेम रहेगी तो शायद डेविड वार्नर, केन विलियमसन और ये जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं नजर आएंगे, अगर पिक हो जाएंगे तो। जी सोहेल भाई, इसको कंप्लीट कर दें। देखिए, आपको इसके लिए कहीं ना कहीं से बजट बढ़ाना पड़ेगा। लीग क्रिकेट इज अबाउट मनी, वी ऑल नो। तो प्लेयर को जहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा वो काफी दूर से गया। अब एम्पायर क्या करना चाह रहा था, वाइट का भी कोई ऐसा नहीं वो किया डर गया कि मुझे तो आउट उसने देना तो था। ऐसे किया हाथ को और यूं करते हुए फिर घबरा गया कि देना है आउट नहीं देना। अब ये मुझे पूरा नहीं पता कि उनके पास रिव्यू था या नहीं था। लेकिन फिर भी बैट्समैन थोड़ा बहुत तो अपनी मतलब एक विकेट है उसकी मेन, बिल्कुल, थोड़ा थोड़ी बहुत रिएक्शन करता है, तो शो reaction करता। देता है। ना रिएक्शन ना शो नहीं कीपर किया। की तरफ से अपील हुई, वो भी बेचारा पीछे मुड़ के समझा कि वाइड देंगे। उसने कहा ये क्या कर रहे हैं ये, उसने कहा आउट आउट। अंबानी साहब का प्रेशर था। क्या था, मुझे इमरान हाशमी की फिल्म याद आ गई जन्नत। इसमें ये लोग दिखाते हैं ना किस तरह ये लोग फिक्सिंग करते हैं, ये सब सारी चीजें करते हैं। तो इस पे तो आईपीएल पे तो अब स्टैंप लगा देनी चाहिए कि ये फिक्सिंग का अड्डा है। नहीं, जिस तरह ये कह रहे हैं, मैंने वैसे देखा तो नहीं लाइव मैच, क्योंकि पता नहीं रिव्यू था भी नहीं का, क्योंकि और पीछे जो कैमरा है उसमें विकेट कीपर भी नजर नहीं आते जो पहले। मैं तो पूरा देखा, देख कर आया हूं। पूरा हाँ। देखे। विकेट कीपर यूं भागता हुआ जा रहा है, पता नहीं। उसने तो जस्ट कलेक्शन ऑफ द collect बॉल, बस किया उसने और- कलेक्ट किया लेग स्टंप से बॉल, अब आगे उसने की कोई तरफ हो रिएक्शन गया। नहीं दिया, बॉलर ने कोई रिएक्शन नहीं नहीं दिया तो दिया। इसका मतलब फिर तो कुछ दाल में कुछ काला है, बल्कि आईपीएल की पूरी दाल ही काली है। पूरी दाल काली है। और इस पे इंडियन मीडिया भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत सारी चीजों की इंक्वायरी बिठा दो। इंक्वायरी तो इसकी हो रही है ना, बिठाओ, वैसे भी हो रही है। इसकी तो बिठाओ, अब इसकी तो तो बिठाओ, definitely होगी। मतलब आईपीएल को कहा जाता है आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग, आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग। सारा पैसा आईपीएल का जो है वो जुए से आ रहा है। अब तो ये दिख गया, एक पहले हमने चले चीज की थी, अब इसमें तो साफ पता लग रहा है कि भाई जो एम्पायर है वो तक बिका हुआ है, वो अपना स्क्रिप्ट भूल गया, उसको याद ही नहीं है कि करना क्या है क्या नहीं करना। और ईशान किशन इतने मासूमियत से, और फिर शर्म नहीं आ रही। हार्दिक पांड्या खुश भी हो रहे हैं कि आउट हो गया आउट हो गया आउट, क्योंकि वो बॉलिंग हार्दिक पांड्या ने नहीं कराई थी, वो किसी और बॉलर ने कराई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या और उनकी टीम खुशियां मना रही, आउट हो गया। ये भी शर्म नहीं आ रही कि क्या हुआ है। नहीं, देखिए- अकेला आप बोल रहे हैं। नहीं आप बोले आईसी मैं कह रहा हूँ कि हम आईसीसी से सैंक्शन लीग है ना, तो आईसीसी नोटिस ले, लेकिन फिर आईसीसी में कौन बैठा? पिछले साल 2024 की फाइनलिस्ट सनराइज हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में लगभग बाहर हो चुकी है। 23 अप्रैल की रात मुंबई इंडियंस से 7 विकेट की हार के बाद टीम के कप्तान पैट कमिंस मायूस नजर आए। हालांकि कमिंस ने अब तक हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि अब भी हमारे पास मौका है। मैच हारने के बाद पैट कमिंस ने कहा, क्लासन और अभिनव ने हमारे अच्छे प्रदर्शन और हमें अच्छे स्कोर तक पहुंचाया, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ विकेट गिरने के बाद आपको टीम को स्थिर करने का तरीका खोजना होता है, ऐसा नहीं कर पाना। पहले गेम में जहां हम 280 से ज़्यादा रन बनाए और अगले मैच में हम बुरी तरह से हार गए, ये आप नहीं जानते कि यहाँ कब क्या हो जाए आईपीएल क्रिकेट मैच में। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि उन्हें खुशी है कि टीम सही दिशा में जा रही है। ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट के दम पर सनराइज हैदराबाद को 8 विकेट पर 143 रन पर रोकने के बाद मुंबई ने रोहित शर्मा के लगातार दूसरे अर्धशतक से दम पर 15.4 ओवर में ही मैच जीत लिया। पांडे के मैच के बाद जीतकर अच्छा लग रहा है, खुशी है कि टीम सही दिशा में जा रही है। मुझे लगता है कि अब सभी खिलाड़ी फॉर्म में रहेंगे तो हमारा दबदबा होगा। दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट ने अच्छी गेंदबाजी की, जबकि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। दीपक चहर से लगातार 4 ओवर फेंकवाने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, कई बार कप्तानी में हालात के अनुरूप फैसले लेने होते हैं, कई चीज़ों से पहले निर्धारित नहीं हो सकती। जब वह पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी कर रहा था तो उसे चौथा ओवर रोकने का कोई कारण नहीं था।
खुशी है कि टीम सही दिशा में जा रही है। मुझे लगता है कि जब कोई सभी खिलाड़ी फॉर्म में रहते हैं तो हमारा दबदबा होता है। दीपक और बोल्ट ने गेंदबाजी अच्छी की थी, जबकि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी में शानदार जीत रही। दीपक चहर ने लगातार 4 ओवर फेंकवाने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि कई बार कप्तानी में हालात के अनुरूप फैसले लेने पड़ते हैं। कई चीज़ें पहले निर्धारित नहीं हो सकती। जब वह पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी कर रहा था तो उसका चौथा ओवर रोकने का क्या फ़ायदा। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो को शेयर